Good morning, Assalamu alaikum, Namaste, Bonjour, Vanakkam, Sat Shri Akal, and welcome to my YouTube channel, Al Masih. I hope you all are safe and sound and you are spreading the word happiness in everyone's life. Firstly, I want to offer you my gratitude. I want to thank you for really motivating me, encouraging me by viewing all my videos. Don't just view, try to imply that in your personal life. It is really productive, and let me know where I can do changes and which topics you want me to talk on. वैसे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो ये बताने के लिए मुझे कौन से टॉपिक पे बात करना चाहिए, आप कौन सा टॉपिक सुनना चाहते हैं मुझसे. यू जस्ट लेट मी नो एंड आई विल गिव यू a raw message, connected to my life with real life examples. I'll try to do it and I'll try to be justified with my comments. Well, मेरे previous video में हमने बात किया था 7-step method towards happiness का. जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस. बट मैंने क्या सोचा है, मैं इस बैनर के अंडर द बैनर ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस आई एम गोना मेक वेरियस टॉपिक्स. सो टुडेस टॉपिक इज समथिंग वेयर आई एम गोना यूज सम स्लैंग वर्ड्स. आई अपोलोजाइज ऑलरेडी गाइज जो मुझे सुन रहे हैं, प्लीज आई अपोलोजाइज for using this word, but it is apt and it is the demand of the content which I'm going to speak. Well, तो चलते हैं हमारे टॉपिक के पास. You are so ugly. Hey, you fat bitch. Your body is disgusting. Dude, you have a size क्या है? अरे सुन, उसका ब्रेस्ट देखा है क्या? इतना बड़ा है. शी उसका तो है ही नहीं. He is a sly. She is so skinny. उसको देखा भाई कितना खाता है तू. तेरा कलर देखा है भाई, तू बूढ़ा हो रहा है, जवानी में बूढ़ा हो रहा है भाई. अपनी शक्ल देख लियो भाई. तू कुछ खाया कर, तेरे बॉडी में हड्डी में जान ही नहीं है. इतना खाता है, जाता कहाँ पर है? अपने आप को देखा है? मरा हुआ इंसान लगता है भाई. तू कांडी है, कांडी. सो गाइस, व्हाट कम्स टू योर माइंड इफ आई यूज दीज वर्ड्स? वैसे ये जो वर्ड्स है ये आजकल लोग यूज कर रहे हैं किसी को डेजिग्नेट करने के लिए. यस, सो टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट बॉडी शेमिंग. बॉडी शेमिंग ये होता क्या है? सबसे पहली बात तो जो टॉपिक है बॉडी शेमिंग, इट सेल्फ सजेस्ट that it is shameful to make fun of somebody's body. It is so wrong to humiliate someone's physical appearance. ठीक है. सो बॉडी शेमिंग सिर्फ बॉडी को लेके होता नहीं है, बॉडी साइज, हाइट, अपीयरेंस, इन सब को लेके बॉडी शेमिंग होता है. तो आज मैं बहुत खुलकर बात करूंगा बॉडी शेमिंग के ऊपर, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई टू गिव यू सम टिप्स अकॉर्डिंग टू माई लाइफ विच आई टुक इन मी एंड आई रियली वर्कड ऑन दैट. Well guys, I would love to admit one thing. Since childhood I was humiliated for my walk and for my talk. I was always, ironically designated with the word called लड़की. अबे लड़की की तरह बात करता है, अबे पूरी लड़की की तरह चलता है. और बहुत ही अजीब टर्म्स थे मेरे लिए यूज़ किए गए, और आप शायद जानते हो वो टर्म्स क्या है करके. सो मेरे वॉक पे, मेरे टॉक पे, मैं जिस तरह बात करता हूँ, इस सब पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन मैंने सहा है. और दूसरी बात मेरी बॉडी को लेकर, आई वॉज वेरी स्किनी. अभी तो फिलहाल अच्छा खासा बॉडी बन गया है. बॉडी एज इन आई स्टार्ट वर्किंग आउट. कोई अच्छी खासी बॉडी है नहीं, आई एम द सेम. बट देन उस पर काफ़ी स्किनी था. ठीक है, गाल काफ़ी अंदर थे. तो आई people who call me ugly now, they should know I was uglier in my past. But then it was like self-demeaning, and it was like self-demotivating. I used to hate myself because और जो बच्चे मुझे प्यार कर रहे हैं आज ना, आप शायद वो भी मेरी बात से मानेंगे कि स्कूल में भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो मेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा बात करते थे. और मेरे फ्रेंड्स में, मेरे क्लोज्ड वंस में बहुत लोग थे जो इन सब चीज़ों को लेकर मुझे ट्रोल और मुझे ह्यूमिलिएट किया करते थे. अगर एंड आई यूज्ड टू बी शिट, वो क्या बोलेगा, मतलब वो मुझे किस नाम से बुलाएगा. आई वॉज वेरी अपसेट. तो ये चीज़ें मैंने बहुत सहा है, और जो मुझे सुन रहे हैं वो ये बात जानते भी होंगे कि शायद मतलब लिटरली. तो मेरे वॉक और मेरे टॉक पे जज करने का हक आपको या किसी को भी नहीं है. मैं ऐसे ही हूँ, बट उस वक्त मैंने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया था. आई सेड नहीं, ये बहुत गलत है, आई एम रॉन्ग. आई थिंक मतलब आई डोंट बिलोंग टू दिस सोसाइटी बिकॉज आई एम बिहेविंग ऑड. हालांकि आई वॉज कॉन्फिडेंट, आई वॉज ऑलवेज कॉन्फिडेंट व्हेन आई वाज इन स्कूल. मैं स्कूल में भी, मैंने जहाँ भी काम किया है, या मैंने अपने कॉलेज में या अपने वर्क प्लेस पे, मैं हमेशा फ्रंट में रहा हूँ. आई वॉज ऑलवेज ऑन द स्टेज, आई वॉज नेवर डाउन. सो वो कॉन्फिडेंट मेरे में ऑलवेज था. पता है वो क्यों था? बिकॉज मैंने अपने आप को एक्सेप्ट करना चालू किया था. आइडेंटिफाई दोज पीपल इन योर लाइफ हु आर बॉडी पॉजिटिव. बॉडी काइंडनेस एक बहुत बड़ा टर्म है.
if you want me to make a video on body kindness, I will make a video because it's a very large topic, so I can't, cover in this. Talk to someone, guys, जो आपको लगता है, जो आपको appreciate करेगा. सबके लाइफ में होता है, मेरे लाइफ में भी है. और मुझे उसने इतना अप्रिशिएट किया अपने बॉडी पे कि मतलब मुझे आई स्टार्टेड हैविंग, नॉट आई वुड से प्राइड, बट आई स्टार्टेड लविंग माई बॉडी. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू टॉक टू समवन, टॉक टू योर पेरेंट्स, दे आर ऑलवेज द बेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. टॉक टू योर बेस्ट फ्रेंड्स इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद देम. टॉक टू एनीबॉडी, बट टॉक अबाउट बॉडी शेमिंग. यू नीड टू टॉक. बॉडी शेमिंग पॉजिटिव भी होता है. कुछ लोग फ्रेंडली वे में बोलते हैं, पर वो तब भी गलत है. अगर आप वो फ्रेंडली वे में भी आप उनको नहीं रोक पा रहे हो, तो यही फ्रेंडली वे कब ऑफेंसिव वे में बन जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा. Well guys, I would love to give you an experiment over here on how you can try to debar your negative thoughts on body shaming. What you need to do is just go to your bathroom and get yourself naked, and after getting naked, start observing your body top to bottom, and then next start appreciating yourself, start loving yourself, respecting yourself. It is very important for you to love and respect your body. I'm sorry. But then, and trust me guys, it is really very effective, because I am doing this daily and it does play a very integral role. I go to my washroom first thing after my bath. I start appreciating my body and looking at my body, and I just love my body. I have a very good body and I respect my body. Well friends, एक बात बोलना चाहता हूँ, किसी का कोई हक नहीं बनता कि वो आपके बॉडी पे कमेंट करे. If you're mentally and emotionally strong, stop it. Talk about it. Talk about this to a person who you truly believe, who will support you. And if you cannot talk, that's also fine. No issues. But then you just love your body and respect your body, because we are all created by God and we all are created with something good in us. Everybody is not perfect. Something or the other we have. Now, I don't have a height. I really pity. I don't have a perfect body. Like gym body. I try a lot, but I don't have. But I have many things which I can thank God for. That is what my previous video said, na? 7 steps towards happiness. और guys, मैं इससे भी बॉडी शेमिंग मानता हूँ. अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड पूरे वर्ल्ड के सामने तुमसे दूर रहता है, उसको थोड़ा स्पेस चाहिए सबके सामने, ज़्यादा दिखाना नहीं है दुनिया को. क्यों दिखाए दुनिया को हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है भाई? इट शुड बी इन आवर लाइफ. और जो बेड पे आके ना पूरा बॉयफ्रेंड के लिए दिखाता है ना, ऐसे बॉयफ्रेंड को अपने दुनिया से कि अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंको. ठीक है, तो जो बंदा आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है पब्लिकली, ओके, विद योर फ्लॉज, वो बेड पे क्या बनेगा शान? ऐसे लोग की कोई ज़रूरत नहीं है. ट्राई टू रिमूव नेगेटिव पीपल आउट. स्टॉप फॉलोइंग पीपल दोज हु आर नेगेटिव. भूल जाओ. मैं नहीं करता फॉलो, मुझे बहुत बोलते हैं, बहुत. और मैं आई टेल यू, 10th स्टैंडर्ड में मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी, 11th में दूसरी थी, फिर 12th में मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, 13th में कॉलेज चेंज किया था, तो एक अच्छा खासा ग्रुप बन गया था. उस 13th में गर्लफ्रेंड थी. उसके बाद मेरी क्रश थी, उसका मुझे नाम लेना नहीं, बिकॉज इट्स रॉन्ग टू टेक अ गर्ल्स नेम विदाउट हर नॉलेज. बट देन इट्स ओके. मतलब फिर मैंने सोचा कि जब मेरे में इतनी खामियां, तब भी गर्ल्स तो मुझ पर अट्रैक्ट हो रही है, राइट? सो आई हैव द चार्म. आई वांट टू बी अ कैसनोवा. बट देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन स्प्रेडिंग हैप्पीनेस. और गाइस, मैं यही करता हूँ. पता है कितने लोग मुझे दे पुट डाउन मी फॉर माई बॉडी, फॉर माई अपीयरेंस. बॉडी शेमिंग मतलब बहुत हुआ है मेरे साथ में. बट वो जो लोग मुझे इंसल्ट करते थे ना, आज आके मुझसे बातें कर रहे हैं ना, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं उनको थैंक करता हूँ. मैं उनको ये नहीं बोलता कि प्लीज गेट आउट. आई नेवर बिलीव इन टिट फॉर टैट. बट येस, मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया कि मैं यही हूँ और मैं नहीं चेंज कर सकता इस चीज़ों को. कुछ चीज़ें मेरे हाथ में है ही नहीं. ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ थोड़ा सा कुछ पॉइंट कवर किया है बॉडी शेमिंग के ऊपर. वैसे तो हर टॉपिक बहुत बड़ा होता है और मैं बहुत बातें कर सकता हूँ उस टॉपिक को लेकर, बहुत इंसिडेंट दे सकता हूँ, बट मेरे वीडियोस फिर बड़े बन जाते हैं एंड आई डोंट वांट माय वीडियोस टू बी बोरिंग एंड लॉन्ग. तो आई विल वेरी सून स्टार्ट आवर नेक्स्ट मंथ ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन, वेयर आई वांट टू टॉक टू पीपल अबाउट देयर प्रॉब्लम्स. सो इस टॉपिक के लिए इस पे इतना ही बनाऊंगा, ठीक है? बिकॉज अगर आप लोगों को कुछ और जानना है बॉडी शेमिंग के लिए, आप मुझे क्वेश्चंस दोगे. इफ यू गिव मी क्वेश्चंस, आई विल गिव यू द आंसर्स इन माय नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग बॉडी शेमिंग. और अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं आते, देन आई गो टू माय नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेसिज्म. सो आप लोग ट्यून इन रहे और मेरे दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे रेसिज्म के ऊपर.
आपका बहुत शुक्रिया मेरी बातें सुनने के लिए। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो और खुश रहने दो। सलाम, नमस्ते।